कामयाबी इंसान की बातों में वजन ला देती है, चाहे वह बकवास ही क्यों ना कर रहा हो। कामयाब इंसान होगा, उसकी बात हर कोई सुनना चाहेगा, चाहे वो बकवास कर रहा है तो भी सुनेंगे। और अगर नाकामयाब आदमी है और वो बात अच्छी भी कर रहा है तो उसको कोई नहीं सुनना चाहता। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सितंबर महीने की कर रहे हैं। सितंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा या रहने की संभावनाएं बन जाती है। तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि 7वीं राशि होती है। अब बात करते हैं कि कौन से ग्रह कहां पे बैठे हैं, विश्लेषण करेंगे इस पर पूर्ण चर्चा। केतु आपके खुद की राशि में बैठे हैं, काफी लंबे समय से बैठे हैं और अभी रहेंगे 2-3 महीने अभी और रहेंगे 30 अक्टूबर तक। लेकिन अभी अपनी अवस्थाओं में कमजोर चले गए। चंद्रमा यहां इसलिए लिखा है क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग ग्रह हो जाता है, तो ऐसे फास्ट मूविंग ग्रह को कहीं पे एक जगह स्थापित नहीं कर पाते। तो इसको हमने आपकी राशि पे ही लिखा क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित वीडियो हो जाता है। अब बात करते हैं पंचमेश, खुद शनिदेव होकर के आप ही के पंचम भाव में विराजमान है। स्थितियां बनती हुई नजर आती है, बहुत नजर तो बहुत अच्छी बन रही है। अब वही बात कर लेते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में राहु गुरु के साथ में विराजमान है और गुरु चांडाल दोष बनता जरूर है लेकिन असर नहीं है अभी के समय में। और अब बहुत कमजोर स्थिति में गुरु चांडाल दोष चला गया क्योंकि राहु कमजोर हो गए हैं, गुरु पूर्ण बलवान अवस्था में चल रहे हैं यहाँ पे आपके। अब वही बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे गुरु पूर्ण बलवान अवस्था में तो जरूर है और जो नक्षत्र में गुरु बैठे हैं वह भी शुक्र का हो जाता है, तो आपको वहां पर भी काफी सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करें आगे तो खुद आपके लग्नेश या इसको कह लो कि आपके राशि स्वामी कर्म स्थान में बैठ गए, करियर के भाव में बैठ गए। पोजीशन तो बहुत अच्छी है यहाँ पर भी। और वही लाभेश खुद होते हैं आपके सूर्य देव और वह भी खुद ही के भाव में बैठ गए। ये भी सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। आपके भाग्येश वह भी लाभ भाव में बैठे और मंगल ग्रह आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। स्थितियां ग्रहों को देखते हुए बहुत अच्छी है। अब प्रभाव क्या आएगा? अब यहां पर भी प्रभाव नहीं आता है इस महीने आप पे, तो शायद आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से प्रभाव नहीं आ पा रहे हैं। अब यहां बात कर लेते हैं केतु, क्योंकि खुद के लग्न में बैठा या राशि में बैठा तो यहां आपको मूडी किस्म का बनाया और वह अब कम होता हुआ नजर आएगा। ऐसी संभावनाएं केतु बना देता है आपको यहाँ पे, जो आप अपने खुद की चीजें या खुद के हक छोड़ रहे थे तो वह हक आपको अब मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस महीने बहुत ज्यादा यह प्रभाव नहीं आएगा, आएगा कम है। अगले महीने से और तेज प्रभाव बढ़ेंगे यह। तो सितंबर महीने में कुछ हद तक आपका मन लगना, जहां मन नहीं लगता था, स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर थी, बॉडी पेन था, बॉडी एक था, तो वह कम होता हुआ नजर आएगा आपको यहां से। अब वही बात कर लेते हैं आपके वाणी की, क्योंकि इंसान सीधा मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है तो भी उसकी वाणी पहुंच जाती है। आप नहीं मिलेंगे फिर भी वाणी पहुंच जाएगी। तो वह भाव आपका मिल जाता है मंगल को, वाणी का भाव। और मंगल स्थापित कहाँ हो गए? द्वादश भाव में। तो वाणी आपकी यहाँ पे क्रूर बनाने की कोशिश कर सकता है मंगल, और करेगा भी सही। कई हद तक यहाँ पे वाणी को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और कम से कम आपको इस महीने के 17 तारीख तक इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद से थोड़ी सी स्थितियां ठीक होती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को सूर्य परिवर्तित करेंगे। सूर्य आपके हो जाते हैं लाभेश, तो अच्छी स्थिति वाले सूर्य है, मीन्स सूर्य मित्र ग्रह हो जाता है। और वैसे भी सूर्य और शुक्र लगभग हमेशा साथ साथ चलने वाले ग्रह हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाता शुक्र सूर्य से। तो उसका आपको यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा 17 तारीख के बाद। अच्छा, शुक्र का एक चीज और है कि गुरु और शुक्र दोनों ही, गुरु वक्र अवस्था में चले जाएंगे 4 सितंबर को, और शुक्र जो है 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो उनका भी प्रभाव आएगा।
शुक्र का हमने एक डेडिकेटेड वीडियो दे दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। तुला राशि और शुक्र का शायद ऐसा कुछ है वो, तो वो आप देख सकते हैं, गुरु पे आने वाला है वीडियो। अब वहीं से बात करते हैं पराक्रम की। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रेजेंटेशन आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। चार दोस्तों में अगर खड़े हैं तो आप उनके बीच में वाहवाही बटोर सकते हैं अपने ज्ञान के आधार पर। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, सुखों में कोई कमी नहीं है, माता के स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, सुखों में आपको पूर्ण रूप से भौतिक सुख मिलते हुए नजर आते हैं, वाहन का सुख मिलता हुआ नजर आता है। इस महीने या अगले महीने आपको वाहन का पूर्ण सुख मिलने की संभावनाएं बन जाती है। अगर कोई प्लान कर रहे हैं गाड़ी वगैरह खरीदने की, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप खरीद सकते हैं। प्रेम प्यार प्रसंग की अगर बात करें तो प्रेम प्यार प्रसंग परवान चढ़ के बोलेगा इस महीने, और पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्यार प्रेम प्रसंग में अगर आपके अफेयर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे जाने वाले हैं। शिक्षा में कोई कमी नहीं, 17 तारीख तक शिक्षा में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई में भी मन लगेगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम कोई आ जाते हैं तो भी 17 तारीख से पहले कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद में भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। भाग्य का बराबर साथ मिलता हुआ नजर आएगा, भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, और पंचमेश खुद आपके साथ है ही सही। अब वहीं से बात कर लेते हैं संतान सुख की। तो संतान सुख भी ठीक ठाक दिखता हुआ नजर आता है, कोई परेशानी नहीं। बात आगे बढ़े पैसों का लेन देन, तो पैसों का लेन देन उलझेगा इस महीने। पैसा किसी को देते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पैसा देने से पहले 4 बार सोच लें, या ऐसा सोच लें किसी को देते हैं तो भूल जाए। स्थिति बहुत गंभीर है पैसों के मामले में, पैसा किसी को देते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब में टारगेट किया जा सकता है। जॉब में, करियर की बात नहीं, केवल जॉब की बात है। यहाँ पे जॉब में आपको टारगेट किया जा सकता है, बिल्कुल उसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब वहीं से बात कर लेते हैं आगे, आपके पति पत्नी के व्यवहार। पति पत्नी के व्यवहार में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको पिन पॉइंट जरूर करेंगे। पति पत्नी आपस में जो वाक युद्ध कह सकते हैं उसको, जुबानी तीर जरूर चलेंगे। उसको आपको अपने ढाल बनाना पड़ेगा किसी ना किसी चीज को लेकर के। जुबानी तीर आपके सामने आ सकते हैं और आप भी कम नहीं होंगे इस जुबानी जो युद्ध चलेगा, बातों बातों का युद्ध, उसमें आप भी कम नहीं होंगे। तो आपको अपने वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। टोन जो मारना होता है, ब्लंट बोलना, वो स्थितियां आपके साथ बनेगी यहाँ पे, तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। उपाय हम आगे आपको बता ही देंगे। अब बात करते हैं धर्म को जोड़ के, या धर्म की बात करते हैं, तो धार्मिक होते हुए नजर आते हैं यहाँ पे। कुछ हद तक धार्मिक भी बनते हैं, धर्म से जुड़ करके यात्राएं बनती हुई नजर आती है। यहाँ से आपको पारिवारिक यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, परिवार के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती है, स्थितियां ठीक ठाक बनती है। यहाँ यात्राओं से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मानसिक सुख जरूर दिलाएगी ये यात्राएं आपको। स्वास्थ्य ठीक ठाक बनता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य अच्छा रहने वाला है, और भाग्य से लाभ मिलने वाला है आपको। कई ऐसा होता है ना कि भाग्य ही साथ नहीं दे रहा तो लाभ कैसे मिले, वो चीज होती है। लेकिन भाग्य आपको अच्छा मिलेगा, और यहीं से भाग्य से लाभ मिलेगा। पिता का या पैतृक सुख मिलता हुआ नजर आता है। व्यापार की बात करें या कर्म की, करियर की बात करते हैं, वो तो जॉब की बात की थी हमने छठे भाव से। कर्म क्षेत्र में आपके झंडे गड़ने वाले हैं। यहाँ पे सीधा सीधा संबंध बनता है, क्योंकि राशि स्वामी है वह खुद कर्म क्षेत्र में बैठा है। कर्म को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। व्यापार बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर नहीं बढ़ता हुआ नजर आता है तो जरूर आपका शुक्र कहीं ना कहीं तो उलझा पड़ा है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए या किसी से चेक करवा लीजिए। शुक्र की स्थितियां बहुत अच्छी है, और इस महीने आपको रिजल्ट देना चाहिए। बहुत अच्छा, कर्म को लेकर के किसी प्रकार की कोई भी परेशानी यहाँ पे दिखती नहीं है, और सुखों को लेकर के भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं दिखती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र एक्टिवेट हो रहा है, सुख का क्षेत्र एक्टिवेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लाभ
पूरा पूरा मिलेगा। जहां आप जो काम करते हैं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे को ये लाभ मिलना चाहिए, और वो पूरा लाभ मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि लाभेश खुद वहां पे बैठे अपने खुद के भाव में। तो 17 तारीख तक वो लाभेश खुद दिलाएंगे और भाग्येश भी दिलाएंगे। फिर उसके बाद में भाग्य साथ दिला रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, दिक्कत यहाँ पे पति पत्नी के आंतरिक संबंध में भी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है, क्यों? क्योंकि जुबानी तीर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आंतरिक संबंध भी बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और मंगल वहां पे बैठे हैं, तो गुस्से पे काबू रखेंगे तो ही काम चलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज आपके उलझे हों तो उसमें निजात देखने को मिलेगी 17 तारीख के बाद, उससे पहले नहीं। 17 तारीख के बाद से आपको सरकारी कामकाज से लाभ होने के योग बन जाते हैं। किसी का वीजा अटक रहा है तो वह भी 17 तारीख के बाद में वापस अप्लाई करे, रीअप्लाई करना हो तो योग बनते हैं कुछ कुछ। तो इसमें हमने काफी कुछ बताया आपको। कुंडली विश्लेषण हमसे अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कार्यालय के हैं, और केवल व्हाट्सएप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवाएं। शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।